श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम अपने साधकों को व्हाट्सएप ग्रुप ब्रह्म कुमारी की एक प्रस्तुति द्रौपदी की कथा, उसका प्रथम अध्याय आप सबके समक्ष लाना चाहते हैं। बहुत ही मार्मिक प्रस्तुति है। श्री राधा रमणाय समर्पणम नमः। अध्याय 1। जय श्री कृष्णा। महाराज द्रुपद के यहाँ अग्निकुंड से पैदा हुई अपने समय की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और कुरुक्षेत्र की सर्वाधिक बुद्धिमती द्रौपदी आज अपने स्त्री होने, सुंदर होने और बुद्धिमान होने का मूल्य चुका रही है। अभूतपूर्व अनिंद्य सौंदर्य की स्वामिनी, सौंदर्य गर्विता नारी पांचाली पड़ी थी निस्तेज और असहाय सी भूमि पर। श्याम वर्ण के कमल के समान सुकुमार और सुंदर कृष्णा का शरीर ज्वालामुखी के समान धधक रहा था। दुख, त्रासदी और अपमान से उस अद्वितीय रूप लावण्य युक्त ललना का मुखमंडल तपते हुए लौह खंड के समान तमतमा रहा था। दुशासन द्वारा खींचे गए उसके काले घुंघराले केश कुचले सांप की तरह फुंकार मार रहे थे। सभा पूरी खचाखच भरी हुई थी। वहाँ धृतराष्ट्र थे, पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, सैकड़ों सभासद थे, वयोवृद्ध विद्वान थे, शूरवीर हैं और सम्मानित पुरुष भी थे। ऐसे लोगों के मध्य पांडवों की वो महारानी, जिसके केश राजसूय यज्ञ के अभूत स्नान के समय सिंचित हुए थे, जो कुछ सप्ताह पूर्व ही चक्रवर्ती सम्राट के साथ साम्राज्ञी के रूप में समस्त नरेशों द्वारा वंदित हुई थी, रजस्वला होने की स्थिति में असहाय अवस्था में केश पकड़कर घसीट कर लाई गई और अब उसे नग्न करने का आदेश दिया जा रहा था। सभा में कोलाहल होने लगा। लोग आश्चर्यचकित रह गए। दर्पयुक्त मदमस्त दुशासन पूरी शक्ति से द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था। वह हाँफने लगा। थक गई थी 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखने वाली उसकी शक्तिशाली भुजाएं। द्रौपदी की वस्त्र से वस्त्रों का अंबार निकलता जा रहा था। वस्त्र का एक विशाल पर्वत निर्मित हो चुका था। वह 10 हाथ का वस्त्र पांचाली के शरीर से तनिक भी नहीं हट रहा था। वह तो अनंत हो चुका था। हार कर अहंकारी दुशासन लज्जित होकर बैठ गया। भीष्म, द्रोण ने आंखें मूंद ली। विदुर उठकर चले गए। सर्वत्र हाहाकार मच गया। आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, धर्मात्मा कर्ण। द्रौपदी ने देखा कि उसका कोई सहायक नहीं। कर्ण तो उल्टे दुशासन को प्रोत्साहित कर रहा था और भीष्म, द्रोण आदि बड़े बड़े धर्मात्माओं के मुख दुर्योधन द्वारा अपमानित होने की आशंका से बंद हैं और उनके मस्तक नीचे झुके हुए हैं। द्रौपदी अपने त्रिभुवन विख्यात शूरवीर पतियों की ओर लाचार दृष्टि से देखती है। महाव्याकुल होकर उसके अश्रुपूरित दीन नेत्र इधर उधर देख रहे हैं कि कोई तो उसकी रक्षा करे, किंतु पांडवों ने लज्जा तथा शोक के कारण मुख दूसरी ओर कर लिया था। सभा में रोते रोते द्रौपदी ने सभी सभासदों से अपनी रक्षा चाहिए। किसी और अपना कोई रक्षक न जानकर वह असीम निराशा और वेदना के दलदल में जा गिरी। एक वस्त्रावला नारी उसके एकमात्र वस्त्र को 10,000 हाथियों के बल वाला कुटिल दुशासन अपनी शक्तिशाली भुजाओं के बल से झटके से खींच रहा था। कितने क्षण द्रौपदी वस्त्र को पकड़े रह सकेगी? आज कोई नहीं उसकी सहायता करने वाला। उसके नेत्रों से अश्रुओं की झड़ी उमड़ने लग गई। दोनों हाथ वस्त्र छोड़कर अपने आप ऊपर उठ गए। वह भूल गई संसार, भूल गई राजसभा, भूल गई अपने वस्त्र, भूल गई अपना शरीर, भूल गई अपनी मर्यादा। याद रह गया केवल उसे अपना सखा। वह कातर आर्त स्वर में पुकार उठी, हे द्वारिकावासी, हे गोविंद, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रेमधन, मेरे गोपी वल्लभ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं। क्या यह बात आपको मालूम नहीं है? हे नाथ, हे रमानाथ, हे व्रजनाथ, हे अर्चनाशन जनार्दन, मैं कौरवों के समुद्र में डूब रही हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे श्री कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप महायोगी हैं। आप सर्वस्वरूप एवं सबके जीवन दाता हैं। हे गोविंद, मैं कौरवों से घिरकर बड़े संकट में पड़ गई हूँ। आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस पुकार में पूर्ण समर्पण है। हे कृष्ण, मुझे इस संसार में अब आपके अतिरिक्त और कोई मेरी लाज बचाने वाला दृष्टिगत नहीं हो रहा है। अब आप ही इस कृष्णा की लाज राखो। हे दयामय, मेरा उद्धार करो। द्रौपदी आर्त भाव से पुकारने लगी, बेसुध होकर पुकारती रही।
उस आर्तिनाशक असहाय के सहायक करुणार्णव को उसे पता नहीं था कि क्या हुआ या क्या हो रहा है। वह अनभिज्ञ थी उन रहस्यमयी घटनाओं से जो घट रही थी। उसके चारों ओर आज उसकी मर्मांतक पुकार प्रार्थना बन गई थी। आज पांचाली ने कुछ नहीं होकर कृष्ण को पुकारा। अब तक कृष्ण उसका था, लेकिन आज द्रौपदी कृष्ण की हो गई। अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से विस्मृत कर उसने पूर्ण शरणागति प्राप्त कर ली थी। दयामय द्वारिकानाथ रजस्वला नारी के उस अपवित्र वस्त्र में ही प्रविष्ट हो गए थे। आज अनादि स्वरूप कृष्ण ने वस्त्रावतार धारण कर लिया था और अब उनके अनंता का और छोर कोई कैसे पा सकता था। अपनी सखी की मर्यादा को ढकने के लिए कृष्ण आज स्वयं उसकी चीर बन गए थे। कहते हैं बाद में वासुदेव को उनकी सखी द्रौपदी ने उपालंब दिया। हे वासुदेव, मेरे अभिन्न सखा, मेरे आर्त स्वर में पुकारने पर भी तुम इतनी देर से क्यों आए थे? तब वासुदेव बोले, कृष्णे, तुमने मुझे द्वारिका से बुलाया, वहाँ से आने में तो समय लगता ही है। मैं तो तेरे पास, तेरे हृदय में अंतर्यामी रूप से उपस्थित था। यदि यहाँ से पुकारती तो शीघ्र ही आ जाता। व्हाट्सएप ग्रुप की प्रस्तुति द्रौपदी की कथा का पहला अध्याय। इस कथा के जितने भी अध्याय मेरे पास सुरक्षित हैं, आप सभी साधकों तक पहुंचाना चाहती हूँ। बहुत ही मार्मिक प्रस्तुति है। हमारा युवा वर्ग इसे पढ़े, सुने और इस प्रसंग को समझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा रमणाय समर्पण नमः।